निहारिका की बेटी आलिया को ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन आलिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ मुझे घर के कामों के लिए आपकी ज़रूरत है, क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकती हो। अपनी बेटी की मदद करने के लिए निहारिका उसके घर चली गई। अपनी माँ को देखते ही आलिया और उसका पति दोनों खुश हो गए। विनोद अपनी सास की खूब सेवा करने लगा। निहारिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसका दामाद उसकी इतनी सेवा क्यों कर रहा है। पहले तो निहारिका जब भी अपनी बेटी के घर आती थी तो दामाद इतनी सेवा कभी नहीं करता था। निहारिका ने सोचा शायद दामाद पहले से बदल गए हैं, लेकिन जब विनोद ने निहारिका को अपने गले से लगाया तब वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। आलिया ने अपने पति विनोद के इस व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही निहारिका अपनी बेटी के घर पहुंची, आलिया ने कहा कि माँ मैं आपके हाथों से बनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती हूँ। निहारिका ने अपनी बेटी से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी सब्जी बनाकर तैयार कर देती हूँ। निहारिका तुरंत किचन में चली गई। उस रात विनोद और आलिया दोनों बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही आलिया अपनी माँ से बोली, माँ आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, खाकर मज़ा आ गया। निहारिका के दामाद ने भी सास की तारीफ में कहा, हाँ माँ जी, आलिया सही कह रही है, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाया। विनोद के इस बात पर आलिया अपने पति विनोद को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। आलिया ने कहा, विनोद तुम मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने आज तक अच्छा खाना बनाया ही नहीं। क्या तुम रोज़ बेकार खाना खाते हो। उन दोनों के बीच छोटी मोटी बहस शुरू हो गई। तब निहारिका ने दोनों को शांत करते हुए कहा, आलिया छोटी मोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, दामाद बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैसे मैं रोज़ तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तुम ही विनोद का ख्याल रखती हो। निहारिका ने अपनी बेटी को ही समझाया, क्योंकि वह अपने दामाद से तो कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही आलिया अपने कमरे में चली गई। निहारिका हाल साफ करने लगी। उसकी मदद के लिए विनोद था। विनोद अपनी सास से बोला, आलिया को तो कोई परवाह ही नहीं है, माँ जी इतने दिनों बाद घर आई हैं, पहले ही दिन से उनके ऊपर इतना सारा काम छोड़ दिया है, और ख़ुद मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। निहारिका ने बर्तन उठाए तभी विनोद भी उसकी मदद के लिए किचन में आ गया। किचन से निकलते वक्त विनोद ने अपनी सास के दोनों हाथों को पकड़ लिया। फिर दामाद ने कहा, सासू माँ सच में आपके हाथों में जादू है, आपके हाथ का खाना खाकर मैं बहुत खुश हो गया, आगे भी आप मुझे ऐसे ही खुश करते रहना। मेरी साली तो है नहीं, तो आपसे ही हंसी मजाक कर लेता हूँ, मैं आपको सभी रूप में देखना चाहता हूँ। कहते कहते विनोद निहारिका के हाथों को सहलाने लगा। निहारिका समझ गई कि उसका दामाद उससे क्या चाहता है। विनोद ने अपनी सास को गोद में उठा लिया और कहा, अब तुम्हारी बेटी बूढ़ी हो गई है, आज मैं आपके अंदर का स्वाद चखना चाहता हूँ। विनोद ने निहारिका को किस करते हुए बेड में लिटा दिया। आलिया पहले ही कमरे में जाकर सो गई थी, इस वजह से विनोद के लिए रास्ता साफ था। विनोद ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खेल शुरू कर दिया। खेल खेलते खेलते सुबह के 4 बज गए। आज निहारिका को भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा होते दिखाई दी थी।